नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है वो इकाई है तृतीय, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में। हिंदी भाषा शिक्षक में ऐसे कौन से मतलब विशेषताएं होनी चाहिए जो उसे एक विषय के प्रति उसे एक समर्पित शिक्षक के रूप में पहचान दिलाने में सफल हो। तो हिंदी शिक्षक के रूप में जो हमारी तृतीय इकाई है, इसका जो आज का जो प्रकरण है वो हिंदी भाषा शिक्षक की गुण। हिंदी भाषा शिक्षक में ऐसे कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। तो साथियों, इस प्रकरण के विषय में हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी हमने अध्ययन किया था, और इससे पहले के वीडियो व्याख्यान में हमने 8 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। और 8 बिंदुओं की चर्चा के दौरान हमने ये सीखा कि हिंदी भाषा शिक्षक में ऐसी कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं या ऐसे गुण हैं जिनके माध्यम से एक कुशल अध्यापक हिंदी का होने में वो अपनी भूमिका का 100% निर्वाह करता है। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। और हमने 8 बिंदुओं पर अध्ययन कर चुके थे, अब हम पढ़ रहे हैं 9वें बिंदु की ओर। 9वां बिंदु ये कहता है कि प्रभावशाली वक्ता। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी का जो अध्यापक है वो एक प्रभावशाली वक्ता होना चाहिए। बिल्कुल ये बात सत्य है कि हिंदी हमारी देश की मातृभाषा भी है और हमारे राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि राष्ट्र के एक बहुत बड़े स्तर पर इसका बोलचाल के रूप में प्रचलन है। तो ये हिंदी हमें पढ़ने में, समझने में, हमें मतलब हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों की भाषा भी रही है, इसलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसी में हमें आगे इसके प्रचार एवं प्रसार के लिए हम भारतीयों का परम कर्तव्य है। तो साथियों, बिल्कुल बात ये है कि हिंदी भाषा के शिक्षक को एक प्रभावशाली वक्ता होना चाहिए। एक प्रभावशाली वक्ता वो होता है, एक कुशल वक्ता वो होता है कि आपको किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने या किसी समुदाय के सामने या व्यक्तियों के समूह के सामने आपको जब अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त होता है तो आप अपनी जो मतलब विचारों की जो अभिव्यक्ति है, अब उनके सामने जो बात अपनी संप्रेषित करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको सबसे पहले शब्दों का चयन कैसे करना है, किस प्रकार के शब्दों का चयन करना है और शब्दों का महत्व वहां पर क्या रहेगा और उन शब्दों की प्रतिक्रिया का प्रतिफल उनके सामने क्या होगा, श्रोताओं के सामने क्या होगा। तो हिंदी का अध्यापक इस बात का विशेष ध्यान रखने हिंदी के अध्यापकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक कुशल वक्ता के रूप में किस प्रकार के शब्द चयन को हमने ध्यान में रखते हुए अपनी बात को श्रोताओं के सामने संप्रेषित करना है। तो इसलिए हिंदी का अध्यापक एक कुशल वक्ता होना चाहिए और जो उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में माना जाता है। क्योंकि जब भी हम ज़्यादातर हम देखते हैं कि किसी भी संस्था में या व्यक्तिगत रूप में या फिर भी कहीं भी, तो हमेशा अपनी बात को या किसी भी कार्यक्रम या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो वहाँ पर भी हिंदी के शिक्षक को बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, संबोधन के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। क्यों किया जाता है कि उन्हें पता है कि हिंदी का अध्यापक एक कुशल वक्ता के रूप में पहचान बनाता है, इसलिए उन्हें हिंदी के अध्यापकों को पहले आमंत्रित किया जाता है। तो हिंदी के अध्यापक में एक कुशल वक्ता होने का जो कौशल है वो विकसित होना आवश्यक है। तो अब साथियों, बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। और अगला बिंदु जो हमारा है 10वें नंबर पर, वो बिंदु ये कहता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि एवं उनका संचालन। इस बारे में साथियों मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी का अध्यापक अपने विषय के प्रति भी एक समर्पित होना चाहिए, साथ में वे विषय अपना जो विषय है हिंदी, उसके साथ में ऐसी कौन सी जो पाठ्य सहगामी क्रिया है
जो पाठ के सहायक क्रियाएं हैं, या यूं कह सकते हैं हमें कि जो हमारे पाठ से जुड़ी हुई है, जिसे तो उन सहायक क्रियाओं को संचालन में उनका सहयोग करना चाहिए। हिंदी के अध्यापक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में संचालन में अपना योगदान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी अध्यापक हूँ, तो समय समय पर मुझे अपने बालकों को, अपने विद्यार्थियों को, आप सभी को, जैसे विद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर या जहाँ भी आप कार्यरत है हिंदी अध्यापक के रूप में, तो आपका ये पूर्णतया उत्तरदायित्व है कि आप अपने विद्यार्थियों को हिंदी शिक्षक के रूप में आपने पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालन में बालकों में रुचि जगाएगा। साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जब संचालन करेंगे तो उनमें वो साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। क्यों होगी? जैसे मान लीजिए कोई हमारे विद्यालय महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, या फिर कोई जयंती मनाई जा रही है किसी महापुरुष की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप हिंदी से जुड़े हुए निबंध लेखन प्रतियोगिता है या कहानी लेखन प्रतियोगिता है, इस तरह से आप कहानी लेखन है, या फिर आप अश्रु भाषण प्रतियोगिता है, इस तरह की प्रतियोगिताओं का आप आयोजन साथ साथ में करना चाहिए। आप उनको अपनी, जैसे आप उनको ये भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी डायरी लिखनी चाहिए, डायरी लेखन की ओर उन्हें प्रवृत्त कर सकते हैं हम। साथ में लेखन कलाओं को मतलब एक विकसित करने के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करना चाहिए। यदि बालक प्राथमिक स्तर पे है, या तो उन प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए हमें सुलेख किसी प्रतियोगिताएं हैं, ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। श्रुति लेख प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करना चाहिए। तो इस तरह से पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक क्या करेगा साथियों कि उस विषय के प्रति रुचि लेना सीख जाएगा। तो अध्यापक, हिंदी जो अध्यापक है वो अपने विषय के साथ साथ में इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी संचालन करे, तो उसको तो वो अपने विद्यार्थियों के अंतर्मन में अपने उस हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में एक सफल शिक्षक के रूप में पहचाना जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले बिंदु की ओर, जो बिंदु है हमारा 11वां, भाषा में पर्याप्त रुचि। भाषा में पर्याप्त रुचि। अब साथियों, भाषा में पर्याप्त रुचि को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हिंदी का अध्यापक स्वयं अपने विषय के रूप में रुचि नहीं लेता है, तो वो अपने विद्यार्थियों को भाषा में रुचि उत्पन्न करने में कभी सफल नहीं हो पाएगा। वो इस प्रकार से कि एक हिंदी भाषा जो शिक्षक है उसमें अपने विषय के प्रति भाषा के सीखने के जो सिद्धांत क्या होते हैं, भाषा को सीखने की जो सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांतों की पहचान उसे होनी चाहिए। साथ में उन सिद्धांतों की पहचान के साथ साथ में आप उस भाषा के मनोविज्ञान को जानने वाले जानकार भी होने चाहिए। आपको उस भाषा के मनोविज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं हिंदी शिक्षक के रूप में जब स्वयं चीज़ें को ना जानकर, उन बातों को ना जानकर कि मेरी भाषा सीखने सिखाने की जो सिद्धांत कौन कौन से हैं, मैं किस प्रकार से मेरे विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि जागृत कर सकता हूँ, तो मुझे वो प्रयास करने चाहिए। लेकिन जब स्वयं मैं रुचि भाषा में नहीं लूँगा तो मेरे विद्यार्थी उस विषय के प्रति कभी रुचि नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए कोई शिक्षक उदाहरण के तौर पर उसने पूरी अपने साइंस से पढ़ाई करी है, या किसी मतलब अन्य विषय को लेकर उसने मतलब अपनी पढ़ाई करी है, उसने बीएड भी कर लिया, फिर उसने मान लीजिए जो एमए है, स्नातक के बाद उसने उस विषय को नहीं पढ़ा, हिंदी विषय को नहीं पढ़ा, स्नातक स्तर पे उसने मतलब जो एमए किया है, तो एमए स्तर पर उसने मतलब हिंदी विषय को चुन लिया, और वहाँ पे जैसे उसने पढ़ के पास हो गया और हिंदी मान लीजिए हिंदी का शिक्षक बन जाता है, तो ऐसा शिक्षक क्या हिंदी विषय में पढ़ाने में और पढ़ने में रुचि लेगा? और मान लीजिए वो लेता है तो उसके लिए वो बेहतरीन बेहतरीन कह सकते हैं, उसके टीचर कह सकते हैं, विषय कह सकते हैं, विषय अध्यापक उसे कह सकते हैं। और मान लीजिए उसने किसी अन्य विषय से उसने पढ़कर और वो अपने विद्यार्थियों में केवल एक विषय में नंबर लाने मात्र तक का ही तरीका अपना रहा है, तो वो गलत है और विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि कभी उत्पन्न नहीं कर पाएगा।
इसलिए हर हिंदी अध्यापक का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह भाषा के सिद्धांतों को सीखे और अपने विद्यार्थियों में रुचि किस प्रकार से उत्पन्न की जाए उसे वो हर संभव प्रयास करने चाहिए। अब साथियों हम पढ़ते हैं पहले बिंदु शोध वृत्ति की भावना। शोध वृत्ति की भावना से मेरा जो तात्पर्य है इस प्रकार से है कि हर हिंदी अध्यापक में शोध वृत्ति की भावना होनी चाहिए। वो किस प्रकार से कि हिंदी अध्यापक अनेक सारे विद्यार्थियों को पढ़ाता है या हिंदी लेने वाले विद्यार्थी काफी संख्या में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका हिंदी अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि वो बालकों को हमेशा एक सार्थक शोध के प्रति मतलब एक विषय के प्रति एक समाज में मैं कहूँगा कि हर हिंदी अध्यापक का ये कर्तव्य बनता है कि अपने विद्यार्थियों के प्रति उन्हें समाज में एक सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर एक विषय में प्रति अपनी दृष्टिकोण को लेकर हमेशा बदलाव का नजरिया उसमें होना चाहिए। विषय के प्रति अपने लगाव होना चाहिए और यदि वो अपने देश में अपनी हिंदी भाषा के प्रति मातृभाषा के प्रति लगाव नहीं रखता है तो वो हिंदी अध्यापक कभी मतलब सफल नहीं हो सकता है। और हिंदी अध्यापक साथियों अपने अध्यापन काल में हिंदी अध्यापक यदि अपने अध्यापन काल में वो समाज में नए दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखने में यदि सफल नहीं हो पाता है तो वो हिंदी अध्यापक सफल शिक्षक के रूप में कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक हिंदी अध्यापक को समाज में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है और उसे आदर्श का जब उसे दर्जा दिया जाता है तो उसका भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि एक समाज में आदर्श की स्थापना को स्थापित करे, अपनी विषय की अपनी मातृभाषा का गौरवगान हमेशा बनाए रखे और अपने विषय को हमेशा रुचिकर बनाने का हर वो संभव प्रयास करे। तो साथियों आज के लिए इतना ही और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।